लास्ट क्लास में बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कराए थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए थे और जनरल एंट्रीज करा दी थी। कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे अपनी तरफ से, जिसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बताया था। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट और सेकेंड एंट्री, जो सेकेंड एंट्री है वो मेन एंट्री है। तो सेकेंड एंट्री करनी अगर आ जाती है तो ये समझ लीजिए कि चैप्टर बहुत आसान हो गया। एंट्रीज आठों की आठों सबको आ गई, एंट्रीज में तो किसी को डाउट नहीं। मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। पहली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुई थी, सेकंड एंट्री में डेबिट हो जाएगी और वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना होता है। तो सेकंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा या रिफंड हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, उस पैसे को रिफंड नहीं करेंगे। दैट विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट, दैट विल नॉट बी रिफंडेड। क्लियर? यस सर। उसके Yes, बाद sir. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कराएंगे, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू कराएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर उसका पैसा आएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी। तो जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी तो उसकी एंट्री वही लगभग बनेगी जो अलॉटमेंट की बनी थी, बस नाम बदल जाएगा। शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। सारी एंट्रीज उसी तरीके से बन रही कि ड्यू होना है, जो चीज ड्यू नहीं, डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, वो जो चीज डेबिट हुई थी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुई थी, यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। फर्स्ट कॉल डेबिट हुई थी, यहाँ क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगी। फाइनल कॉल डेबिट हुई थी, यहाँ क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगी। तो अगर आप तीनों की, अगर आपको कि सर तीनों की नेट एंट्री बनाए तो ये दोनों तो कट ही रहे हैं। नेट एंट्री क्या बन रही है? बैंक टू शेयर कैपिटल, सर यहाँ पे भी बैंक टू शेयर कैपिटल, सर यहाँ पे भी बैंक टू शेयर कैपिटल। यस, अगर आप सबकी नेट एंट्री बनाएंगे तो सबकी नेट एंट्री तो बैंक टू शेयर कैपिटल ही बनेगी। जो 8 के जोड़े हैं, 8 एंट्रीज के 4 जोड़े बने, तो 4 जोड़ों की अगर आप नेट एंट्रीज निकालोगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल ही बनने वाली है बच्चों। ये बातें हम लास्ट क्लास तक सीख चुके थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कराने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, कंसंट्रेशन लेवल वेरी हाई। प्लस पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कोई भी एग्जांपल मन में लेते हैं अच्छा सा। मान लेते हैं कंपनी ने पब्लिक से 20,000 शेयर्स मंगवाए थे और पैसे थे 2, 3, 5। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई थी और हम मानते हैं 50,000 लोग आ गए, 50,000 लोग आ गए क्लास। जो एप्लीकेशन आ गई वो 50,000 शेयर्स की आ गई। तो क्लास पहली एंट्री क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, पहली एंट्री आपको पता है कि वो 20 से होगी या 50 से होगी, ये इंपॉर्टेंट काम है। कितनी बारी में सीखेंगे, लास्ट क्लास में करा दिया था वो आपने देखना बड़े ध्यान से, दोबारा नहीं कि एक बारी और टेक, रीटेक बात ज़्यादा नहीं लेने। 20,000 मंगवाए, लोग आए 50,000, तो कंपनी के पास पैसे कितने हैं? लॉजिकली सोचो, हमने तो 20,000 बोलते आ जाओ 20,000 लेके आ जाओ पैसे, लेकिन लोग तो ज्यादा आ गए, तो कंपनी के पास पैसे 50,000 के हिसाब से आए, 20,000 के हिसाब से आए, 50,000 के हिसाब से है। तो पहली एंट्री अप्लाइड के हिसाब से होनी है, ऑफर्ड के हिसाब से नहीं होनी। ये अप्लाइड शेयर्स थे, कंपनी ने जो करे थे वो ऑफर्ड शेयर्स होते हैं, तो ऑफर्ड से नहीं होती पहली एंट्री, अप्लाइड से होती है। 50,000 शेयर के लोग आ गए इनटू एप्लीकेशन मनी, ये पहली एंट्री। अब क्लास बहुत ज्यादा ध्यान से, क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? अगर ये आपने समझ लिया, आपके लिए चैप्टर बिल्कुल बच्चा हो जाएगा।
बड़े ध्यान से, सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपको, सिर्फ 10 मिनट। 3 अलग अलग केस, तीनों केस सीख लिया आपको, सब चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद फॉर्मेलिटीज रह जाएंगी, सीधा 4 फीचर पे पहुंचेंगे मुश्किल का। शेयर एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आया या नहीं आया, पहले मन मन में ये सोच लो। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था या नहीं था? आंसर इज यस था। 20 मंगवाए थे और 50,000 लोग आ गए थे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। हमारे पास 30,000 लोग एक्स्ट्रा आए हैं जिन्होंने 2 रुपए दिए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा क्या क्या हो सकता है? या तो क्लास ईयर रिफंड हो सकता है, या ये एडजस्ट हो सकता है, या तीसरा केस ये रिफंड एंड एडजस्ट हो सकता है। 3 केस बनेंगे, यानी जो सेकंड एंट्री है वो 3 तरीके से हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर ये 3 केस समझ आए तो आपको सर बस यही करना होता है इस चैप्टर में, सर ऐसे ही इतना डरा रखा था हमारा। हाँ बेटा, ऐसे ही डरा रखा था, कुछ नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ने, इन 3 में से एक केस मिलेगा आपको। अच्छा जी, रिफंड केस करते हैं हम सबसे पहले। रिफंड केस, अगर रिफंड करना है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस पैसा रिफंड कर दो, सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। चलो सबसे अच्छी बात बताता हूँ, तीनों केस में शेयर एप्लीकेशन में डेबिट होना है, और उतने अमाउंट से डेबिट होना है जितने से पहले में क्रेडिट हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता केस कौन सा है। अच्छा सर, ऐसा होता है क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता केस कौन सा? यस, इस अकाउंट का फर्क नहीं पड़ेगा केस कौन सा है। ये पक्का है कि सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन ने पूरा खत्म होना है, जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट होना है। ये 100% केस में लगना है, पकड़ लो बात को। अच्छा, जो क्रेडिट हुआ वो तो पूरा खत्म करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल में क्या आना है? शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में क्या आना है? शेयर कैपिटल में क्या आना है? इसमें भी क्लास हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लेस, क्या आता है इसमें? ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लेस इनटू एप्लीकेशन मनी। ऑफर्ड शेयर कितने थे और अप्लाइड शेयर कितने थे, दोनों में से कम कौन सा है? 20,000 ऑफर हुए थे, 50,000 लोग आए थे, तो कम कौन सा है? 20,000। तो हम इशू 20,000 कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी दो, हर केस में, हर केस में यही लगेगा। ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लेस, जो सा भी कम है, इनटू एप्लीकेशन मनी। तो 20 और 50 में 20 कम है, 20 इंटू 2, तीनों केस में लगना है। सर ये तो फिर तीनों केस में फर्क क्या आ रहा है? अब फर्क आ रहा है, अब फर्क आ रहा है। पहला केस कहता है सारे पैसे एक्स्ट्रा वाले वापस कर दो, तो उसमें क्या होगा? कलर लेते हैं हम रेड, अलग से दिखना चाहिए। टू बैंक, 1,00,000 में 40 कैपिटल के एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए। क्वेश्चन कह रहे सारे पैसे वापस कर दो एक्स्ट्रा वाले। क्वेश्चन कह रहे प्रो राटा अलॉटमेंट दे दो, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट दे दो। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि सारे पैसे एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट में डाल दो। हमने एक्स्ट्रा पैसे अलॉटमेंट में डाल दिए, हमने एक्स्ट्रा पैसे अलॉटमेंट में डाल दिए। तीसरा केस कहता है कुछ के वापस कर दो और कुछ का जो है प्रोराटा कर दो। मान लो क्वेश्चन कह देता है 10,000 को वापस कर दो उनके पैसे जो एक्स्ट्रा आए हैं, और बाकी 40 को 20 दे दो। 10,000 के पैसे वापस कर दो और बाकी बचे 50,000 में से 10 के पैसे वापस कर दो, 40,000। 40,000 को 20,000 शेयर दे दो। तो जो 10 के पैसे वापस कर दिए, तो 10,000 शेयर्स और 2 रुपए उसने दिए थे, 20,000। और बाकी जो आपका एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, टोटल एक्स्ट्रा कितना आया था? 60,000। 60,000 में से 20 आपने वापस कर दिया, तो बचा कितना? 40,000 बच गया। और नंबर ऑफ शेयर से करूं तो 30,000 लोग फालतू आए थे, 10,000 को वापस भेज दिया, 20,000 इंटू 2। 3 केस। पहला केस दोबारा से एक बार तीनों केस देखते हैं। पहला केस सारा एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दो, लेकिन अगर किसी को भी 60,000 ही नहीं समझ आ रहा, सर ये 60,000 कहां से लेके आए भाई? ये 1,00,000 आया था पहली एंट्री में हमारे पास, और कैपिटल का कितना बनता है? 20,000 इंटू 2, 40,000। तो आपकी एप्लीकेशन मनी तो 20,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 40 ही बनती है, तो 60,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 60,000 एक्स्ट्रा वापिस करो। दूसरा केस सारा का सारा एडजस्ट करा दो। तीसरा केस कुछ वापस कर दो और कुछ एडजस्ट करा दो। 60 में से 20 वापस कर दिया और 40 एडजस्ट करा दिया। अब अपने डाउट पूछो इस पे। अब आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अपने डाउट पूछो इन तीनों केस में। सर ये वाला नहीं समझ आया,
कोई अगर आपको नहीं समझ आया, और अगर आ गया है तो बिल्कुल डाउट मत लो, जबरदस्ती के डाउट नहीं क्रिएट करने। अगर आ गया तो तारीफ करके आगे निकल सकते हो, सर बहुत बढ़िया पढ़ाया, आगे बढ़ो। सर आ गया सर आ गया समझ। हाँ समझ आ गया सर। क्लियर है किसी सर। का कोई डाउट तीनों केस में से? नो सर। नहीं है सर, क्लियर है। किसी का कोई डाउट नहीं? चैट बॉक्स प्लीज मत भरो, चैट नहीं देख पाऊंगा। स्पीकर अपने ऑन करो। चलो कह रहे हैं आ गया, चलो अब टेस्ट लेते हैं, ठीक है? अब टेस्ट सर टाइम। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर ये हमने एडजस्ट क्यों करा है प्रो राटा फॉर्म में, जैसे अलॉटमेंट में क्यों डाला हमने? हम बाद में नहीं लेते उनसे, एडजस्ट हो जाते हैं भाई। मैंने मान लो 11th भी आर्यन को पढ़ाई और आर्यन ने मेरे को 12th की फीस पहले ही दे दी थी, सर लो रख लो, तो 12th में नहीं लूंगा आर्यन से। फिर अगर वो 11th में मेरे को 12th की फीस दे गया था, या उसने 11th में ही 1000 रुपये मेरे को दे दिए थे, तो 1000 रुपये उसके एडजस्ट कर दूंगा। उसने पहले से 1000 एक्स्ट्रा दे रखे थे 11th में। ओके सर। अब 12th में उससे 1000 कम ले लेंगे, तो ये 60,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, उससे नहीं लेंगे। ओके सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। कृष्णा मैसेज कर रहा है डाउट नहीं उठता बिकॉज यू टीच सो वेल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउट इज सो लेस। कृष्णा, ये जो आप हर बारी इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो, ये मैं आपके रिव्यूज में देखना चाह रहा हूं। ओके सर। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अब आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। मैं केस बना रहा हूं। क्लास, कंपनी ने 50,000 शेयर मंगवाए, कंपनी ने 50,000 शेयर मंगवाए, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 50,000 शेयर मंगवाए और 50,000 शेयर मंगवाने के बाद पैसे आने थे 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी। पब्लिक आ गई 1 लाख की, पब्लिक आ गई 1 लाख की। 1 लाख इंटू 3 रुपये, मंगाए थे 50,000। बीइंग, इसकी नरेशन भी याद करते हैं साथ साथ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये तो काम चला हुआ है, यही लिख के आनी है। वैसे प्रॉपर होती है ऑन इतने शेयर्स, हमारे पास है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। इतना टाइम हमारे उस बोर्ड में होगा नहीं कि हम पूरी लिखे हैं, बस यहाँ तक लिखाएंगे रिसीव तक। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई बच्चा ये क्वेश्चन ना करे सर ये एक्सेप्ट होगी, बिल्कुल होगी, तभी बोल रहा हूँ। अब आपके पास मैं पहला केस बना रहा हूँ, इसमें 3 केस मैं आपसे पूछूंगा। मैं पहला केस बना रहा हूँ आपके साथ। पहला केस, सारा एक्स्ट्रा पैसा रिफंड हो गया। कोई बच्चा नाम बोले पहले अपना और आंसर दे। पहले अपना नाम बोले। रिफंड केस की एंट्री पनम नहीं बता रही, और कोई? भवनीत। भवनीत भी नहीं बोल रहा। भवनीत, पनव और देवजय, सर दीवा। दीवा आंसर दे रही है। सर टू बैंक करेंगे। पूरी एंट्री बोलो, ऐसे नहीं, फिगर्स के साथ लिखवानी है। सर शेयर एप्लीकेशन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख। 3 लाख। टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 1,50,000। 150 समझाना है बच्चों को कैसे आया 150। सर 50,000 इंटू 3। 50,000 इंटू 3। और बैंक में सर 1,50,000। बच्चों बिल्कुल ठीक एंट्री बनाइए। ये 50,000 और 1 लाख विच एवर इज लेस, इस वाली की, कैपिटल वाली की। ये 50,000 किसी को डाउट उठ रहा होगा सर ये 50 कहाँ से आया, बाकी सर में समझ आ गई। ये 50 कहाँ से आया? ये 50 आया, 50,000 शेयर मंगवाए थे और 1 लाख है, कौन सा कम है? कैपिटल में कम वाला जाएगा, जोन सा कम है। 50,000 मंगवाए, 1 लाख है, 50,000 कम है, 50,000 इंटू एप्लीकेशन में 1.5 लाख आया, जो फालतू पैसा है बैंक में। अगला कोई बच्चा एडजस्ट वाली एंट्री कराए, जो एडजस्ट वाली, जिसे प्रोराटा भी बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट दे दी। केशव, केशव एंट्री बोल रहा है।
केशव बैठा है क्लास में? केशव की आवाज थी ना? Sir, हाँ जी बोलो। so it would be a share application account debit बिल्कुल ठीक, to share capital account बिल्कुल ठीक, to adjust account. टू एडजस्ट अकाउंट, ये तो कभी खुलवाया ही नहीं मैंने। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। बहुत बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुने। मतलब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि आप अकाउंट में गलती कर दें, कैलकुलेशन में गलती कर दे, ठीक है, आपका अकाउंट ही नहीं आ रहा, यानी आपने रिवीजन नहीं करके, कोई गलती नहीं है आपसे, आपने पिछली क्लास में पूरा टाइम दिया, आज भी बाकी बच्चों की वजह तरह दोबारा टाइम दे रहे हैं। डिफरेंस का एक इंटेलिजेंट और एक एवरेज और एक बिलो एवरेज में, वो रिवीजन नहीं करता। ये दूसरी गलती, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है। मेरे साथ भी था, ट्यूबलाइट जलती थी, ध्यान कहीं और चला जाता था, ध्यान कहीं और चला जाता था, पढ़ रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली यहाँ नहीं बैठा हूँ, फिजिकली बैठा हूँ, मेंटली कहीं और सोच रहा हूँ। 100% यहीं को हमें इंस्ट्रक्ट करते रहे अपने आप को कि मेरे को 100% ही रहना। ये अकेले आपके साथ नहीं होता, ये हर एवरेज स्टूडेंट के साथ होता है। और 70, 80, 85 ये सब एवरेज में आते हैं। इंटेलिजेंट कैटेगरी होती है 95 से शुरू और 100 तक जाती है। तो हर एवरेज के साथ ये होता है कि उनकी ट्यूबलाइट ऑफ ऑन होती रहती है। अभी आजकल तो वो ट्यूबलाइट नहीं आती, पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट अगर आपके घर में लगी हुई हैं जो लप लप करके जलती हैं, अभी भी हैं हमारे घर में भी, एक आधी जगह मिल जाती है, लेकिन आजकल तो ट्यूबलाइट भी दूसरी आ गई है, तो हमें भी आजकल के ज़माने वाली ट्यूबलाइट बनना है, फड़ाक करके जले। तीसरा केस हमें कौन बताएगा? पहले देखते हैं कौन कौन बैठा है। जसकरण रेज हैंड कर रहे हैं, चलो जसकरण से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी जसकरण जी बोले। तीसरा केस के अंदर हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं, 20,000 लोगों के हमने पैसे वापस कर दिए और बाकियों को प्रोराटा दिया है। क्वेश्चन सुनेंगे सारे बच्चे। तीसरा केस है एडजस्टमेंट प्लस रिफंड, रिफंड प्लस प्रोराटा दोनों का कॉम्बिनेशन, और रिफंड कर रहे हैं 20,000 को। क्वेश्चन बता रहे हैं, बताएं जसकरण एंट्री। सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख। सर 20,000 सर इसका रिफंड कर रहे हैं। सर 20,000 टू बैंक 60,000 20,000 into 3 60,000 absolutely correct till now. सर टू शेयर कैपिटल to share capital 240 गलत हो गए तो आप, ये तो आपने रिफंड किया है, एडजस्टमेंट वाला कहें। शेयर कैपिटल में तो मैंने समझाया कि हमेशा वही अमाउंट आएगा जो इसमें आया था, जो इसमें आया था। नंबर ऑफ सर मैं बताऊं? 50 सर 150, हाँ जी आ रहे हैं। 150 आएगा और 50 into 3 शेयर अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट आएगा 90,000, सर 90, सर इधर 90 आएगा 90 30,000 शेयर्स। ध्यान से देखे, बहुत ध्यान से, हिंदी में बोलूंगा। टोटल लोग कितने आए थे? 1 लाख। टोटल लोग कितने आए थे? 1 लाख। ध्यान दें, 1 लाख में से 50,000 तो चले गए कैपिटल में, 50,000 into 3, 50,000 तो यहाँ चले गए, 20,000 वापसी चले गए। बचा क्या? 7वीं क्लास के बच्चे से पूछ लो। 50,000 कैपिटल में चले गए, 20,000 को वापस भेज रहे हैं, तो बचा क्या? 7वीं क्लास के बच्चे को बुलाएं कि बेटा 1 लाख टोटल लोग आए थे, 20,000 का पैसा कैपिटल में चला गया, 50,000 का, 20,000 का पैसा वापस कर दिया, बचा क्या? तो 7वीं क्लास का बच्चा बता देगा सर 30,000 बच गया। तो 30,000 जो बच गया वो पैसा अलॉटमेंट में चला गया, 30,000 into 3। बोलो बच्चों, कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा? क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो आगे सारे क्वेश्चन दिक्कत आएंगे। रिफंड प्रोराटा, रिफंड प्लस प्रोराटा, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं। लेकिन बार बार करने के बाद अब बार बार आपको सिखाना पड़े, वो मेरे को थोड़ा सा बेकार लगता है।
क्योंकि हम 17 साल के हैं लगभग। बच्चों वाली बात, बिल्कुल बच्चों वाली, दोबारा सुने एक बारी। 1 लाख शेयर आए थे, 50,000 ने कैपिटल में जाना है। क्यों कैपिटल में जाना है? क्योंकि मंगाए 50,000 थे, तो 50,000 तो कैपिटल में चले जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 20,000 को वापस कर दिया, जिनको पैसा वापस कर दिया वो बैंक में चला जाएगा। 50 और 20 70, 1 लाख आए थे, 70 का हिसाब हो गया, बचा क्या? आप अपनी उम्र देखें, 1 लाख आए थे, 50,000 20,000 70 हो गए, बचा क्या? बस इतना ही तो निकालना है। तो बताओ कितना आसान काम है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बोलो क्लास। ठीक है मुश्किल सर। लगाएगा। सर एक चीज पूछनी थी इसमें। सर जैसे ये प्रो राटा बेस में हम शेयर अलॉटमेंट में डाल देते हैं जो भी बैलेंस होता है, या फिर जो सेकंड हाँ। वाला केस है, तो सर किसी कॉल में डाल सकते हैं ये अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट है? देखो फर्स्ट एक कॉल चीज मैं कई बार बता चुका हूँ, जब हम जिस लेवल पे खड़े हो ना, उस लेवल तक का डाउट पूछना आपके लिए जायज बनता है। जब आप उसके आगे का डाउट पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके सर। आपको ऑलरेडी वो नॉलेज है। तो उसमें क्या है कि बाकी बच्चे जिनको बेचारों को ये देखा नहीं हुआ, तो उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। सॉरी सर। ठीक है, तो अभी सारी चीजें आएंगी। आप डाउट पूछे अब तक का, जो अब तक पढ़ा दिया। नहीं अभी सर, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये क्लास 12 क्लास का चैप्टर है, 10-12 क्लास का, तो अभी उन पे आएंगे। तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चों का रिदम टूट जाएगा, ये क्या पूछ लिया बच्चे ने अचानक। तो बाकी बच्चे प्लीज इग्नोर मारें इस डाउट को, पता नहीं क्या पूछा, मुझे भी नहीं समझ आया, ये समझ लें आप, ये समझ लें अभी आप, कुछ नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा था, इग्नोर मार दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा अब आपका। कंपनी ने शेयर्स मंगवाए 50,000 शेयर्स ऑफर्ड, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये। अब बताने की जरूरत नहीं है 2 रुपये कौन से, ये बताने की जरूरत नहीं कौन से, और ये भी बताने की जरूरत नहीं कौन से। लोग आ गए 75,000 शेयर्स अप्लाइड, out of which 15,000 applicants rejected and pro rata allotment was made to remaining। ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी। तो मेरे ख्याल आपको इंग्लिश समझ आ गई है। 75 में से बोलो बच्चों, वापसी कितनों को भेजा है? 15। 15,000। 15,000। मतलब 15,000। और कितनों को कितने दिए? जिनको समझ आ रही, 75 में 15 को तो वापस भेज दिया। बिल्कुल सिंपल, वही 7वीं क्लास वाली कैलकुलेशन। 75,000 में से 15 चले गए, तो कितनों को कितने दिए? लास्ट में कितनों को कितने दिए? 60,000 को 50,000। 30,000। 60,000 को 50,000। क्लियर? ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 60,000 को 50,000। जिसको नहीं समझ आया एक और बारी। टोटल लोग 75 आए, हमने 50 इशू करने थे। 75 में से 15 को तो बोला जय माता दी अपने घर जाओ, तुम्हारे को नहीं दे रहे। बचे कितने? 60। 60 को 50 दिए, 60 को 50 दिए। इसको इस तरीके से लिखते हैं, 75 50 75 50। 15 को दिए 0, 15 को 0। 75 में से 15 गए, बचे 60। 60 को दिए 50, 60 को 50, 15 को 0। जिसको 0 दिए उसके पैसे वापस करने होते हैं। जिसको शेयर नहीं दिए उसके पैसे वापस करने हैं। अगर आपको लगा सर ये लाइन बताने वाली थोड़ी थी, हम इतने समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कि आप इतने समझदार हैं। जिनको ये नहीं समझ आ रही वो समझेंगे। 15,000 को जिनको 0 शेयर दिया उनके पैसे वापस करने, क्वेश्चन बोले या ना बोले उसके पैसे वापस करने। 60 को 50 दिए, इसके बारे में अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो ये अलॉटमेंट में जाएगा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा है। 60 वालों का पैसा है, देने 50 है, 10,000 का एक्स्ट्रा पैसा है 2 रुपए के हिसाब से। वो जो 10,000 का एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में जाएगा। तो कोई बच्चा नाम बोल के एंट्री बताए, पहली और दूसरी, सिर्फ पहली और दूसरी।
सर अक्षय। जसलीन ने रेज हैंड किया, जसलीन के बाद चलो अक्षय पे जाते हैं। जसलीन बोले। सर फर्स्ट एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बोलो कितने से? 75,000 into 2 मतलब 150। बहुत बढ़िया, माँ कसम खा रखी है इस अकाउंट ने, माँ कसम खा रखी है बच्चों इस अकाउंट ने। ये अकाउंट माँ कसम खा के बैठा है कि मैं सेम अमाउंट से डेबिट होऊंगा हर बारी। ये लो, ये हमने इनसे नहीं पूछा, ये हमने इनसे नहीं पूछा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी। आगे बोलें जसलीन, इसके बाद क्या करूं? सर टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर एप्लीकेशन तो पूरा खत्म हो चुका है। और शेयर अलॉटमेंट कैपिटल जो आप बोलना चाह रहे हैं, शेयर कैपिटल बोले। 50,000 into 2 1 लाख से 50,000 into 2 क्लास कैपिटल में जाता है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे टू बैंक 15,000 into 2 30,000 बिल्कुल ठीक। अब तक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 into 2 20,000 10,000 into 2। लास्ट में जो जसलीन ने बताया, आप जब ऐसा काम कर रहे होंगे तो इन तीनों का टोटल भी करके देख लेना, वो यही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कुछ गलती हो गई है। इन तीनों का टोटल भी करके देख लेना। वैसे तो आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी की मल्टीप्लाई वीक है, उसने गलत मल्टीप्लाई करा दिया तो यही गलती पकड़ी जाएगी। 50,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से कैपिटल में आपने सीखा। 50 और 75 विच एवर इज लेस वो कैपिटल में जाता है। कुछ रूल्स याद रख लें, लास्ट क्लास में याद रखा था। एक ये रूल कि एप्लीकेशन ने क्रेडिट से डेबिट होना है। आज की क्लास में आपने याद, क्रेडिट से डेबिट होना है फुल अमाउंट से हर केस में। शेयर कैपिटल में ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लेस इनटू एप्लीकेशन मनी। 50,000 और 75 कौन सा छोटा है? हिंदी में बोल रहा हूँ। 50,000 ऑफर्ड था, 75 अप्लाइड था, कौन सा छोटा फिगर है? 50,000 इनटू उसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी से, इससे वो कैपिटल में जाएगा। जिसका पैसा वापस करना है वो क्वेश्चन बताता है, साफ साफ बताता है। गंदी से गंदी अंग्रेजी होगी तुम्हारी तब भी समझ आ जाएगा। रिजेक्टेड वर्ड का मतलब तुम्हें समझ आया, इसके पैसे वापस करने हैं। 15,000 इंटू 2 बचेगी अलॉटमेंट कैटेगरी, ये हो रही 60,000 और 50,000 वाली। 60 को 50 दे यानी 10,000 और बच गए एक्स्ट्रा वाले। वो जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो अलॉटमेंट में चले जाएंगे। 10,000 इंटू 2, इसे प्रोराटा कहते हैं, जिसे आप बहुत साल लगा रहे थे और आपको दिक्कत दे रहा था। बिल्कुल बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला। क्या सबको समझ आ रहा है? जितने बच्चे हमारी क्लास में बैठे हैं, किसी को 100% से कम आ रहा हो, 200-500 वाले ठीक है, 100 से कम वाला कोई भी हो तो प्लीज अपने डाउट पूछेगा। सर एक बिल्कुल बार 10 यहाँ वाली पे चीजें चार्ट और बार नहीं। बता सकते हैं? कौन सा वाला? सर 10 वाली चीजें 60,000 और 50,000 के बीच में। टोटल कितने आए थे आपके पास बच्चों? सारे सुनो ध्यान से। टोटल आपके पास लोग इस क्वेश्चन में 75,000 आए थे। ये मेरा पेन देखो, ये 75 आए थे। 75 में से माइनस करो 15, 75 में से माइनस करो 15, बचा क्या? 60,000। आप क्या 50 में आपने इस 15 को दिया 0, 50 में से 0 माइनस करे, बचे 50। तो 60 वाले जो बचे हैं उनमें से 50 देने हैं हमने। 60 वालों को 50 देने हैं। उन्होंने पैसे 60 के दिए, उन्हें देने 50 है, तो उनके एक्स्ट्रा पैसे आए हुए। ये जो बॉक्स में डाला हुआ है हमने, ये जो बॉक्स में डाला हुआ है, बॉक्स कैसे बनाए क्लास, हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस बॉक्स, अंडरस्टैंड इट अगेन। टोटल 75 माइनस जो हमने टाटा बाय बाय कर दिए, बचे 60। टोटल 50 अलॉट करने हैं, 0 अलॉट करे, 50 में से 0 गए 50। तो इस कैटेगरी को 60 वाले को 50 देने हैं। तो इसने पैसे 60 के दिए हुए हैं, इसको देने 50 हैं, तो 10,000 अभी भी एक्स्ट्रा हैं। उसके पैसे कहाँ करें? उसको 0 तो दिए नहीं, तो उसके पैसे एडजस्टमेंट में जाते हैं। इसे प्रोराटा कैटेगरी कहते हैं। जब ज्यादा को कम देते हैं उसको प्रोराटा कहते हैं। 0 वाले को प्रोराटा नहीं कहते, पहले ये समझे। इसको प्रोराटा नहीं कहते, इसके तो पैसे वापस करने हैं। 15,000 पैसे है, 15,000 के पैसे वापस करो, खत्म। ये प्रोराटा कैटेगरी होती है जिसके अप्लाइड है 60, देने हैं 50, तो इसके 10,000 एक्स्ट्रा है। इसे प्रोराटा कैटेगरी कहते हैं। ज्यादा वाले को कम शेयर देना। 0 नहीं है तो इसके भी 50,000 हैं, इसके जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो बाद में एडजस्ट हो सकते हैं।
वो बाद में आगे एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसने आगे के 5 रुपए ये भी देने हैं, 3 रुपए ये भी देने हैं। अभी इसने 50,000 पे 5 रुपए 2.5 लाख ये देने हैं, और 50,000 पे 3 रुपए 1.5 लाख ये देने हैं। 2.5 लाख और 1.5 लाख, अभी इसका 4 लाख आना बाकी है। तो अगर इसके 20,000 एक्स्ट्रा आए भी हुए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम इसके प्रोराटा पे काट लेंगे। इसके 50,000 इंटू 5 जो 2.5 लाख बनते हैं, ये 2.5 लाख में से 20 इसके आए हैं प्रोराटा पे, इस पे हम इससे 20,000 रुपए कम ले लेंगे, 2.5 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे। तो जो बैंक वाली एंट्री पास करेंगे वो 20,000 कम से कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप लोगों ने मेरे को 1,000 रुपए कम दिए या नहीं दिए? सब बच्चों ने जो 11वीं में पढ़ते थे, उन्होंने मुझे 1,000 रुपए कम दिए नहीं दिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उन्होंने 1,000 रुपए कम दिए नहीं दिए? जो तुमने मेरे को 11th में 1,000 रुपए दे दिए थे, क्या तुमने वो 1,000 रुपए काट लिए नहीं काट लिए? यस सर। काट लिए तुम लोग पैसे। तो जो 20,000 रुपए ये हैं, जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, ये हम कहाँ काट लेंगे? ये अलॉटमेंट वाली जो बैंक की एंट्री होती है, चौथी एंट्री, वहां पे 20,000 रुपए काट लेंगे। 2.5 लाख बनते हैं, 2.5 लाख की जगह 2,30,000 रुपए ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे अगर कंप्लीट करें, तो तीसरी एंट्री क्या होगी बच्चों? थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू वाली, लास्ट क्लास में एंट्रीज करी थी आपने। अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री क्या होगी? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। आगे वाली सारी एंट्रीज अलॉटेड शेयर से होनी होती है। 50,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी 5, 2.5 लाख रुपए। इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हुई? ड्यू। पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, आज की क्लास में रिवाइज भी करी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 2.5 लाख में से कितना पैसा आया हुआ है? 2.5 लाख में से कितना पैसा आया हुआ है? ऑलरेडी एक्स्ट्रा उस बंदे ने, जैसे तुमने 1,000 रुपए 11th में ही दे दिए थे 12th के, तो 2.5 लाख में से कितना आया हुआ है? 20,000 आया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 2.5 लाख में से अगर 20,000 पहले से आया तो कितना कट जाएगा पैसा? 20,000 काट दो, 2.5 लाख में से 20,000 कम कर दो, तो ये वाली एंट्री कितने से पास होगी? 2,30,000 रुपए से। 2.5 लाख में से 20,000 पहले ही आया हुआ है। सबको समझ आ रहा है बात? ये वाले 20,000 याद है सबको? ये जो आपने एडजस्ट करे थे, क्या ये बंदा दोबारा पैसे देगा? नहीं देगा। आपने दोबारा पैसे दिए? नहीं दिए। तो अगर आप भी पूरी फीस 11th में ही दे चुके होते तो 12th में बिल्कुल ना देते। आपने 1,000 दिए थे तो बाकी दे दी, तो 2.5 लाख में से 20,000 ऑलरेडी आए हुए हैं, तो 20,000 काट के 2,30,000 रुपए आ गए। समझ आती है सबको बात? यस सर। यस सर। इसके बाद लास्ट कॉल कितने रुपए की है? क्वेश्चन में जाओ, लास्ट कॉल कितने रुपए की? 3 रुपए की। तो अगली एंट्री को बच्चा 3 रुपए वाली बनाए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। स्पीकर ऑफ रखें अपना, अगर डिस्टरबेंस है तो। अगर स्पीकर में डिस्टरबेंस है तो प्लीज जवाब ना दें। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर इंटू 3 रुपए, 1.5 लाख। लास्ट एंट्री पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1.5 लाख। ये पैसा आने की एंट्री। ये चारों एंट्रीज बिल्कुल बच्चों वाली। ड्यू रिसीव ऐसा होता रहेगा। ड्यू रिसीव 6 बारी भी हो सकता है, मतलब 3 जोड़े भी बन सकते हैं, 2 जोड़े भी बन सकते हैं। अभी इसमें 2 जोड़े बने, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, क्योंकि टोटल पैसा 3 टुकड़ों में आ रहा था। शेयर 10 रुपए का था और 10 रुपए का शेयर 2, 5, 3 बारी में आ रहा था। अगर ये 4 बारी में आ रहा होता तो फिर एक और कॉल भी क्रिएट होती। अभी लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल से काम चल गया है। क्लियर है सबको? यस सर।
ये फोटो अगर किसने खींचनी है तो खींच लेना, वीडियो से अभी खींच ली है तो अच्छी बात है। सो सर एक बार आप जी। फर्स्ट पेज दिखा दोगे जिसमें 3 शेयर्स के बारे में आपने बात करी थी। ये वाला हाँ सर, एक मिनट सर। थैंक यू सर, हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ प्रॉपर, आप भी उतारे साथ साथ। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 lakh shares of 10 each payable as follows: 3 on application, 5 on allotment, and balance on call. Public applied for 1,50,000 shares. Out of which applicants of 30,000 were rejected and pro rata allotment was made to remaining. Journalize. क्लास जनरल एंट्री हमारे इसमें 6 जनरल एंट्री आपके पास होनी है। 6 जनरल एंट्री पास करें सारे बच्चे, जितने लाइव क्लास में बैठे हैं सारे बच्चे 6 जनरल एंट्री मारे। क्वेश्चन उतार लें, मैं सॉल्यूशन अगले पेज पे करूंगा। क्वेश्चन उतार लें जल्दी से। कर लिया सबने, ट्राई कराना शुरू करूं? हाँ जी सर। सर हो गया कंप्लीट। यस सर, हो गया। हो गया सर डन। चलो देखते हैं। पहली एंट्री क्लास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री, अब अमाउंट नहीं भरवा रहा, शेयर एप्लीकेशन कैपिटल में भी जाना था, रिफंड का केस भी था और प्रोराटा भी था। अभी एंट्री भरवाता हूँ। अलॉटमेंट ड्यू करनी थी, तब तक जिन बच्चों ने नहीं किया वो करते रहेंगे ताकि उनका कंप्लीट हो जाए, इसलिए नहीं करा रहा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी नाम रखना है, टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ये 6 एंट्री पास होनी थी। होप अब तक सारों ने 6 एंट्री पास कर ली है। पहली एंट्री हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई थी, हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 1.5 लाख की। पहली एंट्री दोबारा से सारी बातें
देखो कितनी बारी बातें हो रही है, दोबारा तिबारा 4 बारी 5 बारी कितनी बारी हो रही है। 1.5 लाख इनटू एप्लीकेशन मनी वाज 3, तो 1.5 लाख इंटू 3 4.5 लाख से 4.5 लाख ने माँ कसम खाई हुई है, ये क्रेडिट से डेबिट होगा ही होगा। शेयर कैपिटल में जाता है ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लेस। कितनी बारी आज ही क्लास में बता चुका हूँ। देखो कितने बच्चों को 1 बारी में हो जाए, 2 बारी में हो जाए, 5 बारी में हो जाए। एप्लीकेशन जो ऑफर्ड है या अप्लाइड है जो उनसे भी कम है, 1 लाख या 1.5 लाख विच एवर इज लेस। 1 लाख कम है इंटू 3, तो 3 लाख से, क्योंकि 1 लाख कम फिगर है। वापस कितनों को भेजा, वो क्वेश्चन बताता है, टेंशन नहीं लेनी होती सर, वो क्वेश्चन बताएगा कितनों को वापस भेजा। क्वेश्चन चीख के बता रहा है 30,000 को वापस भेजा, तो आप टेंशन मत लो सर कैसे पता लगाएंगे। एक चीज आपको पता लगानी, अलॉटमेंट में कितना जाना है। बोलो बच्चों 1.5 लाख आए थे, इतना आसान काम 7वीं क्लास का बच्चा कर देगा। 1.5 लाख में से 1 लाख कैपिटल में गए, 30,000 को वापस भेज दिया, बचा क्या 20,000 बचा, ये आ गया 60,000। इन तीनों का टोटल अगर 4.5 नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे। तो 3 + 90 390, 390 + 60 450 मैच कर रहा है। अगली अलॉटमेंट ड्यू करानी थी। अलॉटमेंट वाली सारी आगे की जितनी एंट्रीज हैं वो अलॉटेड शेयर से होंगी, और अलॉटेड कम वाले होते हैं। ऑफर्ड और अप्लाइड विच एवर इज लेस, तो 1 लाख और 1.5 लाख, लेस था 1 लाख, तो शेयर इशू है 1 लाख। तो आगे वाली एंट्री 1 लाख इनटू अलॉटमेंट मनी, वो क्वेश्चन से मिलेगी। ये रही अलॉटमेंट मनी, 5 रुपए अलॉटमेंट के आने थे, तो 1 लाख पे 5 रुपए 5 लाख। मेन पॉइंट क्या था ये पूरा क्वेश्चन कराने का, कि ये वाली एंट्री आपने कितने से करी है, ये मेन पॉइंट था। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, देखेंगे कितने ठीक हुए। ये वाले 60,000 एक्स्ट्रा आए हुए थे, 5 लाख में से 60,000 एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो यहाँ पे जिन जिन बच्चों ने ये 60,000 घटा के लिखा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 20,000 घटा के लिखा था, 2.5 लाख में से 20,000 पुराने वाले घटा के लिखा था, 230 लिखा था, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में 5 लाख में से 60,000 घटा के 440 जिन्होंने लिखा है वो बच्चे ठीक हैं, और बाकी बच्चों से गलती हो गई है। अभी देखते हैं, बताएं जरा कितने बच्चों का 440 ठीक है। सर मेरा नाम बोले, नाम ठीक मेरे है से नहीं सर। समझ आएगा। सर अरमान। नाम, आर्यन अरमान, सर। आर्यन, सर संध्या, इश्मीत, संध्या, प्रणव, इश्मीत, प्रणव, बबनीत, देवसी, सप्तऋषि, बबनीत, सप्तऋषि, दीवा, जसकरण, जसकरण, जसलीन, कृष्णा का रेज हैंड है, सान्या। गलत किन किन का हुआ? 440 ईमानदारी वाले बच्चे की सर हमने 5 लाख ही लिख दिया था। गलत किस किस का हुआ? 440 नहीं लिखा, भूल गए करना, भूल गए सर, हमें याद नहीं रहा। वो नाम बोले, तेज बोले, तेज। प्रभकीरत भूल गया, और प्रभकीरत के अलावा और कोई? सान्या भूल गई, और तान्या भूल गई, और चलो कोई बात नहीं, अभी शुरुआती स्टेज है, 100 बारी करने हैं क्वेश्चन। अगर शुरू की 4-5 बारी में भी गलती हो रही है, अभी तो दूसरी बारी, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोशिश करो बस अब अगली बारी ना करें, यहीं पे रुक जाए ब्रेक, कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल भी परेशान होने की दिक्कत नहीं। अभी तो पहली दूसरी बारी है ये एडजस्ट करने वाली, दूसरा ही क्वेश्चन है, पिछला कराया और ये दूसरा है, गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, 5 बारी तक भी कोई गलती नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप बार बार भूल जाते हैं तो वो गलत है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 2 बारी में ही सीख जाए तो इससे बड़े कोई बात ही नहीं है, आप टॉप क्लास बच्चे हैं, इसका मतलब। आगे बढ़े, फर्स्ट कॉल ड्यू करानी है क्लास। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने, पहले यहाँ देखें बैलेंस, अब तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 10 का शेयर होता है बच्चों, 10 में 3 ही आ गए, 5 ही आ गए, बैलेंस निकालना बच्चों वाला काम है, सारे काम बच्चों वाले हैं। 10 में से 8 घटाने हैं, सोच लो किस लेवल का है। बोलो तो मैं अपनी बेटी को बोला 5वीं क्लास में पढ़ती है, वो भी घटा लेगी। 10 में से 8 गए बच्चों, कितने आएंगे सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए सीधा आंसर लिख रहा हूँ। 1 लाख शेयर पर 2 रुपए, 2 लाख, और यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी है। अभी हम उन क्वेश्चन पर नहीं पहुंचे हैं जो आर्यन आज कर रहा था कॉल वॉल वाला, वो भी हम कभी करेंगे जब तक वहां पहुंचेंगे। शुरुआती स्टेज में हमारी जड़ें स्ट्रांग हो गई नहीं होगी। मजा आ गया नहीं आ गया अब तक? आ गया सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है स्कूल में, जिनको नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ आ रही है बातें? यस सर। हाँ जी सर। यस सर।
बाकी आवाजें नहीं आ रही? Yes. बाकी को Yes, मजा sir. नहीं आ रहा है? यस सर। कम बच्चों को मजा आ रहा है, सबकी आवाजें नहीं आ रही। जिन जिनको मजा आ रहा है सब बोलेंगे यस। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. यस सर। चलो, मतलब समझ आ रही है काफी बच्चों को बातें। अभी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपको एक छोटा सा एक होमवर्क देते हैं, बिल्कुल छोटा सा। क्वेश्चन नंबर सॉल्व देख के आ जाना, मतलब हाथ से करने की जरूरत नहीं, देख ही आओगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक मिनट के क्वेश्चन है, एक मिनट के। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक मिनट के सॉल्व है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। Sir, TS Grewal में ना? मेरी बुक में सर, मेरी बुक में सर, मेरी बुक सबको मिली हुई है, सबके पास मेरी कंपनी की बुक है, जिसके अंदर से हमने रेशो कराया था, उसमें है। Yes, sir. ये वाली है सर। उसमें से रेशो कराया था, उसी का पहला चैप्टर यही लिखा हमने। आज की क्लास बच्चों में यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो आज का आपका होमवर्क है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जितना पढ़ाया उसे रिवाइज करना है। उतनी बातें याद रखनी है, जैसे शेयर एप्लीकेशन, क्रेडिट से डेबिट होता है, कैपिटल में क्या जाता है, बैंक में क्या जाता है, अलॉटमेंट में क्या जाता है। चाहे वीडियो दोबारा देख लें, चाहे इसको अपने हाथ से करें, वीडियो दोबारा देखें, ठीक है। इतना ध्यान आपने रखना है नेक्स्ट क्लास तक। तो अगली क्लास में मिलेंगे, आज के लिए बाय बाय है, गुड इवनिंग। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. सर